है कि महाराज दक्ष जब सिंहासन पर आए, विराजमान हुए, सब लोगों ने खड़े होकर करतल ध्वनि की, हर्षाभिवंदन किया। उस समय महादेव चुप बैठे हुए थे, मौन बैठे थे, नीचे बैठे थे। दक्ष की दृष्टि तो बार बार भगवान शंकर पे गई। मुझे देखकर सब अपने अपने आसनों पर खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं। इतने परिकर में, इतने समूह में एक व्यक्ति बैठा है। दक्ष से ना रहा गया, फिर भरी सभा में खड़े होकर कहा, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इनके साथ विवाह किया, मेरी पुत्री का। उस समय मैंने पिता ब्रह्मा को कहा भी था, पिता ब्रह्मा की जिद थी कि पुत्री सती का विवाह करो, मैं तो तब भी योग्य नहीं मानता था। समसानवासी निरपत्र पोहयम् कथम प्रणामं न करोति मेधुना लुप्तक्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषकः सदा। देखो, कोई बेटी के लिए वर देखने जाए तो पहले क्या देखता है? बोले पहले तो यही देखेगा घर है कि नहीं है उसके पास। मेरी मति तो देखो, शमशानवासी, शमशान में रहता है, रहने का कोई ठिकाना नहीं। बिना घर के भी मैंने इनको स्वीकार किया। चलो ये भी छोड़ो, बोले घर है कोई बात नहीं। विवाह करते समय माता पिता कुल का विचार तो किया ही जाता है। मैंने पिता ब्रह्मा को कितना पूछा था, कितना कहा, लेकिन माता पिता का भी कोई अता पता नहीं। बिना माता पिता के आगे श्रीमान जी, चलो वो भी ठीक है। संगति तो देखो, कोई बेटी का विवाह करता है तो देखता है भाई यार दोस्त कैसे कि पाखंडिनो दुर्जन पापशीलम दृष्ट्वा द्विजं प्रोद्धत निंदकाश्च बदभाम सदा सक्तिरति प्रवीणस् तस्मादं सप्तमहं प्रवदता। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला। यार दोस्तों देखो, भूत प्रेत पिशाच बैताल, ये रुद्रगढ़ है कैसे, नहाते नहीं है, मलिन रहते, तो भी मैंने विवाह कर दिया। चलो वो भी छोड़ो, भाई लड़का बड़ा सुंदर है, हाँ, बाकी सब चीजें तो, हाँ लड़का सुंदर है। इनकी सुंदरता तो देख लो महाराज, बागंबर लपेट रखा है, शरीर पे भस्म रमा रखी है, गले में सर पे जटाएं बांध रखी है। एक बार कोई देख ले डर जाए। कथम प्रणामम न करोति मेधुना। और देखो तो सही, ससुर पिता के बराबर होता है, पिता के बराबर नहीं, पिता ही होता है। पिता तुल्य तो क्या पिता ही है वो। अभी भी श्रीमान जी पे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। अब शिव जी पे फर्क तो जब पड़े जब वो हो बाहर की अवस्था में, वो तो समाधि के देव है, चुप बैठे। अच्छा, शंकर जी को बाद में जब किसी ने कहा कि तुम्हारे ससुर साहब थे, तुम प्रणाम कर देते तो क्या बिगड़ जाता। एक प्रणाम न करने पर इतना विवाद हुआ। शंकर जी ने कहा हमें पता ही नहीं था कि हमारे प्रणाम न करने पर विवाद होगा। हमने तो ये सुना, जब सभा में आए भगवान विष्णु बैठे हुए थे, एक विष्णु को प्रणाम करने से सारे जगत का वंदन हो जाता है। एकोपी कृष्णश्च, एक नारायण को प्रणाम करने से जगत का वंदन हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृडीसा राजन
सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत करतुम। भैया सबकी जड़ तो ये वृंदावन में हरि है, नारायण है, गतो मुकुंदम, मुकुंद भगवान है। कोई किसी पेड़ की जड़ में पानी दे दे, पूरा वृक्ष पल्लवित सुवासित पोषित हो जाता है। मुझे क्या पता था ये दक्ष नाम की टहनी को अलग से जल डालना है, मैंने मूल को जल दिया था, पर मुझे क्या पता था ये पत्ता वृक्ष पर रहने के बाद भी अपना अलग अस्तित्व लेकर बैठा है। फिर दक्ष प्रजापति ने कहा, सभासदों, अरे देवताओं, तुम सबके समक्ष आज मैं शिव को श्राप देने जा रहा हूं। रुद्रो होयम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेश बतीतेथ विवर्ण रूपः देवैन भागं लभता सहैव शमशानवासी कुलजन। मैं यज्ञ बहिष्कृतों में इस शंकर को यज्ञ से बहिष्कृत कर रहा हूं। ये चारों वर्णों से बाहर होगा, शमशानवासी कुल जन्महीन। दुनिया में जब भी यज्ञ होंगे ऐसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यह शमशान में निवास करेगा। आज भी भगवान शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलता। जब भी हम यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है, यज्ञ मंडप के बाहर जो समिधा इत्यादि गिर जाती है, भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। यज्ञ मंडप के बाहर गिरी हुई और भविष्य को समिधा को दोबारा नहीं डालना चाहिए, वो शिव भाग है। ये जो श्राप हो गया तब भी भगवान शंकर को कुछ नहीं पता। भगवान शंकर के शाप के बाद नंदीश्वर के चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए। फिर नंदी खड़े होने लगे तो भगवान शंकर ने नंदी को पूछा, नंदी कुछ गड़बड़ हुई? नंदी ने कहा पूरी कहानी हो गई। अब पूछ रहे हो? भगवान शंकर ने कहा नंदीश्वर हुआ क्या है? नंदीश्वर ने कहा क्षमा करना, थोड़ी देर चुप बैठो, मुझे खड़े होने दो। रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञ वायो हि मे स्वामी महेशो हि कृतकथं। रे रे सठ महामूढ़, नंदीश्वर ने कहा अरे मूढ़, अरे सठ, अरे दुष्ट, दुष्ट मतित्वा, तेरी बुद्धि चली कहां गई? यज्ञ बाह्यो ही में स्वामी, मेरे स्वामी को यज्ञ से बहिष्कृत करने का तुम शाप दे रहे हो। अरे दुर्मुद्दी, अरे पापी, यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरकथम। यस्य स्मरण मात्रेण, अरे मूढ़, जिसके स्मरण करने मात्र से भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि, अरे जिसके स्मरण करने से हर जगह तीर्थ बन जाती है, यज्ञ सफल होता है, जन्म जन्मांतर के अघ की निवृत्ति हो जाती है। सोयम सप्तो हरक कथम, अरे मूढ़, जन्म जन्म के साप की निवृत्ति किसी की न हो रही हो, जिन महादेव की आराधना से बड़े बड़े शापों की निवृत्ति हो जाती है, बड़े बड़े प्रारब्ध कट जाते हैं, बड़े बड़े पूर्व जन्मों के ऐसे कृत्य
जिनका निवारण कहीं ना हो रहा हो, वो शिवाराधन से हो जाते हैं। अरे दुष्ट, उन भगवान शंकर को तूने शाप दिया। तब दक्ष ने कहा कि मैं समझ गया। किसी व्यक्ति के पतन होने में, इधर दक्ष कह रहे हैं ये बात, उस व्यक्ति का आचरण, कर्म, स्वभाव जितना जिम्मेदार रहता है, किसी व्यक्ति का पतन कराने में उसके संग वाले ज्यादा जिम्मेदार रहते हैं। अपने स्वामी के आचरण पर अपने स्वामी को ज्ञान देने की बजाय उसके असभ्य आचरण को सही सिद्ध करने में तुम शिवगढ़ लगे हो। मुझे लगता है ये संपूर्ण चौकड़ी जो है, तुम भी शाप के बराबर योग्य हो। यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदबाह्या भवन्तु वै वेदमार्ग परित्यक्त्या तथा त्यक्त्या महर्षिभिः। तुम सब शिवगणों को शाप दे रहा हूं। वेद मार्ग परित्यक्तस्तथा, तुम सब वेद मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाओ, वैदिक मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, धर्म से दूर हो जाओ, सर पे जटा धरोगे, मलिन रहोगे, और तुम्हें गांव में कोई स्थान नहीं देगा। तुम्हारा स्थान गांव से बाहर सरोवर पर होगा। देखा तो यह भी है, मदरापान निरता जटा भस्मात धारण, तो मद्यपान में भी रहोगे। बाद में शंकर भगवान ने नंदी को कहा, नंदी मुझे श्राप मिल रहा था, तुम बीच में क्यों बोले? यह स्वामी भक्ति का दर्शन है। बाद में नंदी ने कहा, दक्ष क्रोधित था, एक शाप दे चुका था यज्ञ से बहिष्कृत होने का। सच बताऊं, मैं तो जानबूझकर दक्ष के कोप का भाजन बना, ताकि दक्ष का क्रोध आप पर ना जाए, मुझ पर आ जाए। दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी शाप मिले वो मेरे स्वामी को ना मिले, मुझे मिल जाए। यह स्वामी भक्ति है। ये सब प्रसंग जब हुआ, भगवान शंकर ने फिर नंदी को कहा, नंदी हमें चलना चाहिए। जहां अपमान हो, एक क्षण भी वहां नहीं रुकना चाहिए। दक्ष को क्रोध आ गया, ये समस्या नहीं है, पर मुझे क्रोध आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, इस स्थान का त्याग कर दो। भगवान शंकर त्याग करके चले आए। भगवान शंकर ने कहा, सती दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः, यस्य ये मानिनः सर्वे ससुर ऋषि मुखा परे, ते मूढ़ा यजन प्राप्ता पितुष्टे ज्ञान वर्जिता। देवी, बस उस कारण से ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मम द्रोही विशेषतः। भगवान शंकर कहते हैं उसके बाद वो मेरे सामने भी आ जाए, मैं एक बार नहीं 2 बार क्षमा मांग सकता हूं। शिव से बड़ा दयालु कौन होगा, कृपालु कौन होगा? उन्होंने द्रोही मान लिया है।